Hello friends, welcome to everyone in Programming Academy. My name is Shivam. तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावा और इससे रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है जावा से रिलेटेड, व्हाट इज जावा? जावा क्या है? जावा इज ए क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। इसका मतलब क्या है? जैसा कि आप लोग फर्स्ट लाइन से ही देख रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है कि जावा एक क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और जावा को डेवलप किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने मिलकर के इसे डेवलप किया था। और ये पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था हम लोगों के सामने वो 1995 में किया गया था। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, हाउ कैन वी रन आवर जावा प्रोग्राम? हम अपने जावा प्रोग्राम को रन कैसे कर सकते हैं? वी कैन रन आवर जावा प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ जेडीके। जेडीके स्टैंड्स फॉर द जावा डेवलपमेंट किट। Inside the JDK, JRE and JVM are present. JRE and JVM helps the JDK to execute our source code और Java program। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि JDK जो है हमारा सोर्स कोड या प्रोग्राम जो भी हम जावा में लिखते हैं वो रन कराने में हेल्प करता है। तो JDK कैसे हेल्प करता है? JDK के अंदर दो चीज प्रेजेंट रहता है, JRE और JVM। JRE का क्या मतलब है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और JVM को क्या कहते हैं? जावा वर्चुअल मशीन। और इन दोनों की हेल्प से ही हमें जो है जेडीके हमारे सोर्स कोड को या हमारा जो प्रोग्राम है उसे वो रन करा के और आउटपुट हमारे सामने में देता है। तो हम लोग देखें इसमें कि जावा का प्रोग्राम हम लोग कैसे रन करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आता है, व्हाट इज जावा कंपाइलर? जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स अ सोर्स कोड इनटू बाइट कोड बिफोर रन टाइम। और उसके बाद जो टॉपिक आता है जावा वर्चुअल मशीन। व्हाट इज जावा वर्चुअल मशीन? Simply put, JVM provides a Java runtime environment in which Java bytecode files are executed। अब समझते हैं इसके बारे में। कंपाइलर का क्या काम है? जावा कंपाइलर का काम है कि हमारा जो सोर्स कोड है उस सोर्स कोड को वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और JVM का क्या काम है? उस बाइट कोड को वो एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देता है। बाकी लैंग्वेजेज में क्या होता है? बाकी लैंग्वेजेज में है कि जो मशीन लेवल हम जो लिखते हैं वो किस में है? हाई लेवल लैंग्वेज में। और मशीन जो एग्जीक्यूट करती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट करती है। तो कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और हमें आउटपुट देना। तो वही काम यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ता है। और एक स्टेप क्या बढ़ता है? तो जावा कंपाइलर पहला काम अपना करता है, वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। फिर जेवीएम का रोल आता है। जेवीएम क्या करता है? उस बाइट कोड को लेता है और वो हमें एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को और आउटपुट देता है। और बाइट कोड जो होता है उसी को हम लोग क्लास फाइल भी बोलते हैं जावा में। जो हम जो प्रोग्राम लिखते हैं सोर्स कोड, उस फाइल को जब भी कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो एक पहले क्लास फाइल बनाता है और क्लास फाइल को जो है जेवीएम एग्जीक्यूट करता है तो हमें आउटपुट मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डेवलपिंग जावा? अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई पहले से इतनी सारी लैंग्वेजेस थी, सी है, सी प्लस प्लस है, HTML है, या बाकी सारी लैंग्वेजेस हैं जो काफी स्ट्रांग है, पावरफुल है और फास्ट भी है, फिर भी जावा को लाने का क्या मकसद था, क्या मोटिव था, जावा को क्यों लाया गया? तो हम इसे वन वर्ड आंसर क्या सकते हैं? वोडा। वोडा स्टैंड्स फॉर राइट वंस रन एनीवेयर। तो आइए अब हम इसके बारे में समझते हैं। व्हाट इज वोडा इन जावा? वोडा स्टैंड्स फॉर राइट वंस रन एनीवेयर एंड इट हैज एबिलिटी टू रन एनी डिवाइस रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। तो जैसा कि आप लोग फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, राइट वंस रन एनीवेयर, इसे हम समझते हैं कि एक बार लिखेंगे और इसको कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब आप नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं कि इट हैज एबिलिटी टू रन एनी डिवाइस रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, इसका मतलब क्या है? मतलब वोडा के पास एक कैपेबिलिटी है, एक एबिलिटी है कि वो जो है वो किसी भी, जैसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी हार्डवेयर पे वो रन कर सकता है। वोडा का मतलब यही होता है, जैसे अगर हम किसी प्रोग्राम को डेवलप किए हैं विंडोज में, तो जरूरी नहीं कि उसे विंडोज में रन करे या
ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा विंडोज है, जरूरी नहीं कि विंडोज में ही वो रन करेगा, वो लाइनेक्स में, मैक में, किसी में भी, और एंड्रॉयड में, किसी में भी हम उसको रन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मेरा है वही सेम अगले का भी हो तो भी रन करेगा। तो इससे हम यही समझते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाई जावा इज कॉल्ड बोडा? हम लोग जावा को बोडा क्यों बोलते हैं? तो इसके लिए देखिए क्या है। जावा इज कंपाइल्ड लैंग्वेज दैट ऑपरेट्स इन अ जावा वर्चुअल मशीन एंड मेकिंग कोड पोर्टेबल। जावा कैन then convert source code to bytecode, giving its बोडा कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? जैसा कि आप लोग पहले लाइन में देख रहे हैं कि जावा इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज दैट ऑपरेट्स ए जावा वर्चुअल मशीन। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि जावा में कंपाइलर और जेपीएम दोनों मिलकर काम करता है। तो हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में है, अगर वो हम किसी को देंगे तो वो रन करने में उसको काफी डिफिकल्टी आएगी। तो इसके लिए जावा का कंपाइलर क्या करता है, पहले उस सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करता है, जिसे हम क्लास फाइल कहते हैं। और उस क्लास फाइल को अगर हम किसी को भी देंगे तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है क्लास फाइल। क्लास फाइल जो है, अगर ऐसा है कि जैसे हम विंडोज में प्रोग्राम लिखे और क्लास फाइल जनरेट कर लिए, क्लास फाइल अगर जनरेट हो गया तो उसके बाद हम उसको मैक में, उसको हम एंड्रॉयड में, उसको हम लाइनेक्स में, किसी में भी रन करा सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जावा के पास ये कैपेबिलिटीज होती है कि वो अपने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम क्लास फाइल बोलते हैं, और वो किसी में भी रन करता है, इसीलिए जावा को हम लोग वोडा कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाई जावा इज कॉल्ड इंटरनेट लैंग्वेज। वी कैन सिंपली से because of its features like cross-platform, internet protocol support, HTML support and more. जावा को हम लोग इंटरनेट लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? तो जैसा कि आप लोग भी समझ पा रहे हैं कि इंटरनेट लैंग्वेज होने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। जैसे कि अगर कोई प्रोग्रामर है, अगर वो मैक में डेवलप कर रहा है कोई चीज, तो अगर वो इंटरनेट पे है तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेस करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैक वाले को ही वो मिले। फिर तो कोई वेस्ट है कि मैक से अगर आप ले रहे हैं तो मैक में ही रन करे, ये तो बहुत ही वेस्ट है। तो इसके लिए है क्रॉस प्लेटफॉर्म मोडा, मतलब कि एक ही लैंग्वेज जो है और एक ही जो आपका कोड है वो सारे में सपोर्ट करना। तो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, एचटीएमएल सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो किसी इंटरनेट लैंग्वेज बनाते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब लोग कहेंगे वाई जावा? तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, जावा इज नॉट ओनली द वेब डेवलपमेंट बट आल्सो इन एंड्रॉइड, फाइनेंस, मेडिकल डिवाइसेस, आईओटी एंड पॉइंट ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या है कि जैसा कि आप लोग अभी देखे कि जावा को हम लोग इंटरनेट लैंग्वेज भी कहते हैं और कह सकते हैं। तो ऐसा ही नहीं कि बस वो इंटरनेट लैंग्वेज तक ही सीमित है। जावा से हम एंड्रॉयड ऐप्स, फाइनेंशियल ऐप, मेडिकल ऐप, आईओटी और भी बहुत सारी चीज बनाते हैं। और जावा का सबसे बड़ा फीचर्स है पोर्टेबल होना। पोर्टेबल होने के कारण हम उसको पॉइंट ऑफ सेल से अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कोई भी प्रोग्रामर है, तो पहले क्या होता था, बाकी जो लैंग्वेजेस थी उसमें, पहले की लैंग्वेजेस में अगर हम विंडोज पे किसी प्रोग्राम को बना रहे हैं, विंडोज के लिए बना रहे हैं, तो वो सिर्फ विंडोज पे ही रन कर सकता था। बाकी लैंग्वेज पे रन करने के लिए हमको वापस से दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिखना पड़ता था सारे प्रोग्राम को स्क्रैच से, जिस कारण से बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था। तो जावा में ये चीज होता नहीं है, तो इससे हमारा बहुत सारा एफर्ट बच जाता है, और इसके कारण जो है जावा पोर्टेबल होता है, तो इसे पसंद किया जाता है। तो ये इसीलिए जावा ज्यादा यूज होता है। हम जैसे हम एंड्रॉइड के एप्लीकेशन बना सकते हैं या फाइनेंशियल एप्लीकेशन, आईओटी, जावा को फेमस होने का मेन रीजन यही था कि वो पोर्टेबल है। तो अब हम आगे देखेंगे। द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा वाज रिलीज्ड ऑन 23 जनवरी 1996 बाय सन माइक्रोसिस्टम। करंटली जावा इज प्रोडक्ट ऑफ द ओरेकल कॉर्पोरेशन। तो आप जैसा कि समझ पा रहे हैं कि जावा को पहली बार 23 जनवरी 1996 को सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा रिलीज किया गया था। लेकिन बाद में सन माइक्रो सिस्टम ने इसे ओरेकल कॉर्पोरेशन को बेच दिया, और जो कि अभी जो है जावा ओरेकल कॉर्पोरेशन की ही प्रोडक्ट है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं।
तो अभी हमारा इसमें आता है सिंटैक्स, जावा का सिंटैक्स क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिंटैक्स में सबसे पहले क्या है, ये क्लास है। तो क्लास में सबसे पहले हम नेम देंगे, तो नेम में हम कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो क्लास मेन, ऐसा जरूरी नहीं कि क्लास मेन है तो मेन ही दे सकते हैं, हम इसमें क्लास का जो भी नाम चाहे दे सकते हैं। हम चाहे तो वेलकम दें, हम चाहे तो इंट्रोड्यूस दें, या चाहे तो हम एबीसी दें, कुछ भी दें। अब ये क्लास की बॉडी हम यहाँ ओपन करते हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये ब्रैकेट इधर ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो रहा है। अब इसके बीच में क्या है, मेन मेथड है। ये क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। इसका मतलब क्या है, तो जावा जो है प्रोग्राम रन करने के लिए जेवीएम सबसे पहले मेन मेथड को सर्च करता है, कि मेन मेथड ही जावा प्रोग्राम के लिए एंट्री पॉइंट होता है, कि जेवीएम वहां से इंटर करेगा मेन मेथड से, और वहां से ही वो सारा प्रोग्राम को रन करेगा। तो इसके लिए जरूरी है मेन मेथड का पब्लिक होना। अगर वो पब्लिक नहीं रहेगा तो ये मेन मेथड कहाँ पे, हमारा क्लास के अंदर में है, तो फिर इसे जेवीएम एक्सेस कर नहीं पाएगा। तो एक्सेस नहीं हो पाएगा तो फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके लिए हम मेन मेथड को पब्लिक रखते हैं। अब आगे बात करते हैं स्टैटिक की। तो आपने जैसा कि डेफिनेशन में ही देखा था कि एक जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर हम इसको स्टैटिक नहीं रखेंगे तो छोटा से छोटा प्रोग्राम के लिए भी हमें जो है ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इस मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इसको रन कराने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए। तो फिर हमारा पोर्टेबल होने का जो है सारा चीज तो वेस्ट हो जाएगा, कि भाई इतना लाइन लिखना ही पड़ रहा है तो फिर दूसरे में अंतर क्या और इसमें अंतर क्या। इसके लिए हमें स्टैटिक बना रखा गया है इसे, ताकि मेन मेथड में अगर कोई छोटा भी प्रोग्राम हो या फिर मेन मेथड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कराना हो तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए स्टैटिक। अब वॉइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, वॉइड का मतलब है कि मेन मेथड जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो इसके लिए इसे वॉइड रखा गया। अब आप उसके आगे देखेंगे मेन, तो ये मेन है। आप जैसे कि नाम से ही देख रहे हैं ये मेन मेथड है, तो मेन क्या, ये नेम है। तो बस ये मेन जो है नेम के लिए है। अगर हम अपना मेथड बनाते हैं तो हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्स जो है ये पैरामीटर है। ये हाँ, मेन मेथड में हम किस टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। तो ARGS हम इसे चेंज कर सकते हैं। ARGS को हम ए लिख दे, बी लिख दे, सी लिख दे, कुछ भी लिख दे, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन मेथड है। और आप देख रहे हैं मेन मेथड के बाद भी जो है इसका बॉडी ओपन किया गया है। ये यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और बीच में आप जहाँ की देख रहे हैं राइट आवर कोड हेयर, तो इसके बीच में ही हम अपना सारे कोड को लिखेंगे, ताकि मेन मेथड से जब भी जेवीएम इंटर करेगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हमारा सारा कोड एग्जीक्यूट करे और हमें आउटपुट मिले। तो चलिए हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि कैसे मेन मेथड जो है हम रन करा के देखेंगे, और इसके अंदर जो प्रोग्राम आएगा उसको भी हम रन करा के देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इंटेलिजे आइडिया खोल लूंगा। आप चाहे तो एक्लिप्स, इंटेलिजे, सबलाइन, बहुत सारे एडिटर है जिसको भी आप खोल सकते हैं। आपको जो इच्छा करे आप उसको खोल सकते हैं। आप देख रहे हैं इंटेलिजे आइडिया खुल चुका है, तो हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब देखिए न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ से जावा सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर में हमारा जेडीके 17 यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ये क्रिएट प्रोजेक्ट टेम्पलेट है, तो इस टेम्पलेट को अभी हम यूज नहीं करेंगे, हम लोग खुद से बनाएंगे मेथड को। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे वेलकम लिख देते हैं। अब देखिए ये खुल चुका है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ देख रहे हैं एसआरसी फोल्डर, हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम न्यू क्लास को क्रिएट करेंगे। देखिए ये जावा क्लास, यहाँ पे हम क्लास का नाम जैसा कि आपको बताया था मैंने कि कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है या इंट्रोडक्शन है जावा को, तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही लिख देते हैं। आप देख रहे हैं कि ये क्लास हमारा ओपन हो चुका है और ये क्लास की बॉडी यहाँ पे बन चुकी है। तो क्लास के बॉडी के अंदर क्या होता है, मेन मेथड होता है। तो अब हम मेन मेथड लिखेंगे। तो मेन मेथड लिखने के लिए सबसे पहले क्या था, पब्लिक, उसके बाद स्टैटिक, तो यहाँ पे वॉइड। अब मेन मेथड का नाम क्या है, मेन है, तो हम मेन लिखेंगे, मेन। अब हम इसमें स्ट्रिंग पास कराएंगे, स्ट्रिंग
पैरामीटर का टाइप स्ट्रिंग हो गया। अभी आर्ग्यूमेंट args, हम चाहे तो args लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। आप जो भी लिख सकते हैं आप ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद ही आपको लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर रन कर रहा है, तो इससे है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अभी हम इसको args लिखते हैं। अब क्या है कि मैं आपको बताया था कि जो भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं वो मेन मेथड के अंदर लिखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मेन मेथड का बॉडी ओपन करें। तो मेन मेथड का हम बॉडी ओपन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे मेन मेथड का बॉडी क्लोज हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देख रहे हैं ये यहाँ क्लोज हो रहा है। इसका है कि ये मेन मेथड का ये बॉडी ये है, हम इसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे। तो अगर देखिए हम इसको भी रन करा सकते हैं कि हम पता चल जाएगा ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आउटपुट में प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड 0 मतलब कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही आसानी से रन कर चुका है और बहुत ही हैप्पी है। तो हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर एग्जिट कोड 0 के अलावा बाकी कोई एरर आता है, इसका मतलब है कि आप मेथड लिखने में कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, जो कि उसको कंपाइलर समझ नहीं पा रहा है, वो कंफ्यूज है। तो आप उसको एक बार देखिए, सही से मिलाइए, फिर आपका भी रन करेगा। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ कुछ भी प्रिंट करके देख सकते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम। तो जैसे सीधे डायरेक्ट हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम इसके बीच में लिख देंगे वेलकम टू जावा। अब ये देखिए यहाँ पे रेड लाइन से एरर शो कर रहा है। ये क्यों शो कर रहा है कि हमने तो लिख दिया लेकिन ये मेन मेथड बॉडी के अंदर भी है लेकिन एरर है। क्यों? तो हम यहाँ पे जैसे जैसे जाएंगे तो पता चलेगा ये एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। तो जावा में क्या है कि जब तक कोई लाइन को हमें अगर ब्रेक करना हो तो सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो हम इसमें सेमीकोलन लगा देंगे, हमारा एरर गायब हो चुका है। अब हम इसे रन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू जावा। इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सही से रन कर चुका है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो जब भी आए तो आप उससे अपडेटेड रहे और हमारे साथ आपका साथ बना रहे। थैंक यू।